सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 13 चैप्टर फिर से देखते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, ये एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें एक छोटी बच्ची है और वो हमेशा यही सोचती है कि मैं कभी भी बड़ी ना हूँ, हमेशा छोटी रहूँ, ताकि मेरे को अपनी माँ का प्यार और अपनी माँ का साथ हमेशा मिलता रहे और मैं हमेशा अपनी माँ की आंचल की छाया में रहूँ। इसलिए वो छोटी लड़की है, वो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। वो छोटी रहने की इच्छा व्यक्त कर रही है। तो देखो, पहला पद है इसमें, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अंचल का अर्थ होता है वस्त्र का छोर या साड़ी का किनारा। सदा यानी हमेशा। तो इन पंक्तियों में एक छोटी बच्ची है, वो अपनी माँ से कहती है मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं हमेशा सबसे छोटी अर्थात छोटी बच्ची ही बनी रहना चाहती हूँ। तेरी गोद में सोऊं और मेरी प्यारी माँ सदैव तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। मैं तुम्हारा आंचल पकड़ कर, छोटी बच्ची किसको कह रही है ये बात? अपनी माँ को कह रही है कि हे माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर, तुम्हारी साड़ी का छोर यानी किनारा पकड़कर सभी जगह तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ये छोटी बच्ची है, वो अपनी माँ से कह रही है। दूसरा पद है, देखो, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। छोटी बच्ची है, वो अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, कि मैं जानती हूँ। छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है शिकायत करते हुए कि माँ, मैं जानती हूँ बड़े हो जाने पर तुम मुझे पहले की तरह प्यार करना छोड़ देती हो, हमेशा अपने साथ नहीं रखती हो। बड़े हो जाने पर तुम पहले की तरह न तो हमें तुम अपने हाथ से खाना खिलाती हो और न ही हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चलती हो। अपने कर से खिला धुला मुख यानी अपने हाथों से ना ही आप हमारा मुँह धुलाकर हमें सजाती हो और ना ही आप हमारे साथ रहती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की कहानी। इतना ही नहीं, तुम खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती हो पहले की तरह, और न ही हमें सुख देने वाली परियों की कहानियाँ सुनाती हो। इसलिए मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ और आपके साथ साथ आपका हाथ पकड़ के घूमना चाहती हूँ और आपके हाथों से ही मैं खाना चाहती हूँ। इसलिए मैं हमेशा छोटी बने रहना चाहती हूँ। यानी इसमें बच्ची को लगता है कि बड़ा हो जाने पर माँ उससे छलती है। यानी बच्ची क्या सोच रही है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मेरे साथ छल कपट करेगी, यानी हमें अपने साथ नहीं रखेगी, उसका हाथ पकड़कर हमें साथ नहीं, यानी हमारा हाथ पकड़ करके अपने साथ नहीं रखेगी। छोटा बच्चा पूरी तरह माँ पे निर्भर होता है, वह स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर पाता, इसीलिए माँ को उसका सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वो बच्ची है, वो भी क्या कह रही है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, ताकि आप अपने हाथों से हमें खाना खिलाएं और आप अपना हाथ पकड़ करके हमें घुमाएं। अगला पद है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अचल की छाया में छिपी रहे निष्प्रह निर्भय, कहो दिखा दे चंद्रोदय। यानी बच्ची है, वो अपनी माँ से कहती है मैं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होना चाहती। देखो दिया हुआ ना,
ऐसे बड़ी न हो मैं, तेरा सने न खो मैं। बच्ची वो अपनी माँ से कहती है कि मैं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होना चाहती कि तुम्हारा स्नेह खो दूँ, तुम्हारा प्यार खो दूँ। ऐसे बड़े होने से क्या लाभ है जिससे मैं तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार सब कुछ खो दूँ। इसलिए मैं हमेशा क्या रहना चाहती हूँ, छोटी रहना चाहती हूँ। तेरे अचल की छाया में छिपी रहे निष्प्रह निर्भय। हे मेरी प्यारी माँ, मैं हमेशा तुम्हारे आंचल की छांव में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर यानी बिना डर के होकर चंद्रमा का निकलना देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं हमेशा छोटी बने रहना चाहती हूँ। यानी बच्ची है वो इतनी बड़ी नहीं होना चाहती कि माँ का स्नेह और प्यार मिलना बंद हो जाए। बच्ची लगातार अपनी माँ के आंचल की छाँव में बिना किसी चीज़ की इच्छा और निर्भर होकर रहना चाहती है। बच्ची माँ से निडर होकर बिना डर से कहती है कि अपनी माँ की गोद की इच्छाओं से रहित और निर्भय होकर छिपे रहना चाहती है। इसलिए ये छोटी सी कविता है बच्चों, जिसमें एक छोटी बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं, तुम्हारे आंचल की छाया में मैं रहूं, तुम्हारा हाथ पकड़ कर के रहूं हरदम, और मैं आपका प्यार हमेशा ऐसे ही पाती रहूं। इसलिए मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं हमेशा सबसे छोटी रहना चाहती हूँ। तो ये एक छोटी सी कविता है। इस कविता को आपको भी एक बार दोबारा पढ़ना है। धन्यवाद।